क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द साइंस ऑफ। यहाँ पे आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है और आपको इसका साइन बताना है। अब यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा है। नाउ वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric functions are positive. In the second quadrant, sine and cosec are positive. In the third quadrant, tan and cot are positive. And in the fourth quadrant, cos and sec are positive. आपको सिर्फ ये बताना है ये जो एंगल दिया है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। So first one is tan 380. अब मैं इस 380 डिग्रीज को I can write it as 360 डिग्रीज प्लस 20। मतलब यहाँ पे फिगर में अगर आप देखोगे ये एक कंप्लीट रोटेशन बन जाता है कितना 360, बट यू वांट 380, सो 360 के आगे यू हैव टू गो 20 डिग्रीज। आपका ये जो tan 380 है इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। दैट इज व्हाई इन दिस केस tan 380 इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन, cot 230 डिग्रीज। अब 230 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? दिस इज 90, दिस इज 180, 180 के बाद you have to go ahead by 50 degrees, so it will lie in the third quadrant. So I can write here 230 degrees equal to 180 degree plus 50 degree. That means cot 230 जो है it will lie in the third quadrant, and in the third quadrant tan and cot are positive, so cot 230 will be positive. Question number 3, sec 468 डिग्रीज। अब 468 कहाँ लाई करेगा? दिस वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्रीज, उसके आगे अगर मैं 90 डिग्री जाऊँ दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 450 डिग्रीज, बट वी नीड हाउ मच? 468। तो 450 के बाद आई विल अगेन गो अहेड बाय 18 डिग्रीज, तो ये लाई करेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो आई कैन राइट हियर 468 डिग्रीज इक्वल टू 360 प्लस 90 कितना होता है? पहला होता है 450 प्लस 18 डिग्री, दैट मीन्स sec 468 lies in the second quadrant. In the second quadrant only sine and cosec are positive, sec is negative, so sec 468 degrees is negative. Question number 3, state the signs of cos 4 radian and cos 4 degree. Which of these two functions is greater? Okay. तो पहले तो हम ये 4 रेडियन जो दिया है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। सो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? रेडियन टू डिग्री इज 180 बाय पाई। अब इस पाई को मैं लिखता हूँ 22/7, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7। ये 7 जाएगा आपका न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 into 180 into 7 divided by 22. अभी 2 into 2 is 4 and 2 into 11 is 22. So आपका 4 रेडियन बन जाएगा। अब 2 into 180 is 360. 360 into 7 आप लोग करके देखिए, it will be equal to 2520 divided by डिनोमिनेटर में बचा 11। इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, 3 रिमाइंडर अगेन 11 2 ज़ा 22, 10 11 9 ज़ा 99.09, इतने पे छोड़ दो। सो ये डिवाइड करके आंसर आ जाता है 229.09 डिग्रीज। अब यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना रखा है। ये जो 229 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? Now this is 180 and this is 275, तो ये 180 और 275 के बीच में लाई करेगा। That means it will lie in the third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या है? We know that in third quadrant only tan is positive, so cos is negative. So यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि cos 4 रेडियन इज नेगेटिव।
अब सेकंड दिया है cos 4 डिग्री। 4 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? 4 डिग्री लाइज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो यहाँ पे cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका स्टेट द साइंस, यहाँ पे हमने साइंस स्टेट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज टू फंक्शंस इज ग्रेटर। नाउ आपको बताना है इन दोनों फंक्शंस में से ग्रेटर कौन सा है। नाउ वी नो दैट जीरो के राइट साइड पे जो भी वैल्यूज है दे आर पॉजिटिव एंड जीरो के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है नेगेटिव। अगर आप cos 4 डिग्री का वैल्यू निकालते हो इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स ये लाई करता है जीरो के राइट साइड पे। यहां पे लाई करेगा आपका cos 4 डिग्री पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। और cos 4 रेडियन जो है अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स ये आपके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। यहाँ पे आएगा आपका cos 4 रेडियन, दैट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। सो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू जो है दैट मीन्स cos 4 डिग्री का वैल्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन दिस नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, साइन थीटा लेस देन 0 एंड टैन थीटा ग्रेटर देन 0। तो आपको बोलना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ना इफ साइन थीटा इज लेस देन 0 दैट मीन्स अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे 0 से कम आएगा, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर आप tan थीटा का वैल्यू निकालोगे इट विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब आपको करना क्या है, ऐसा एक क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए। नाउ वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, in the third quadrant tan and cot are positive, and in the fourth quadrant cos and sec are positive। अब ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। लेट्स गो वन बाय वन। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें साइन थीटा चाहिए नेगेटिव, राइट। सो ये क्वाड्रेंट तो नहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव, बट हमारा कंडीशन क्या बोलता है, साइन तो हमें नेगेटिव चाहिए लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन हमें चाहिए नेगेटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू इज नेगेटिव, राइट। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन जो है फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, tan थीटा का जो वैल्यू है इट शुड बी पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू इज पॉजिटिव, सो ये सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। दैट मीन्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दैट मीन्स इन दिस केस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखे रखा है, cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। cos थीटा लेस देन 0 मतलब दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, tan थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जहां पे cos इज नेगेटिव एंड tan इज पॉजिटिव। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें क्या चाहिए, cos चाहिए नेगेटिव, राइट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos इज नेगेटिव, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, tan थीटा शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है क्या, नहीं, tan थीटा इज नेगेटिव, सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सो इट इज नॉट द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें cos थीटा चाहिए नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा विल बी नेगेटिव, सो करेक्ट, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, थर्ड tan थीटा शुड बी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज पॉजिटिव, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दैट मीन्स इन दिस केस अगेन थीटा लाइज इन योर विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट।